कहा था कि गुंजन सिंह और पवन सिंह, सिर्फ गुंजन सिंह और पवन सिंह, तो इसका क्या कॉम्बो बैठता है कि गुंजन सिंह और पवन सिंह दोसर के हो? अरे नहीं यार, पवन सिंह और गुंजन सिंह भाई हैं दोनों, तो इसमें क्या कहना है। बाकी सभी पवन सिंह को बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो कितना खुश है ये अवार्ड देख के? बहुत अच्छा लगा, वो लायक हैं उस अवार्ड के। अब बेस्ट सिंगर के अवार्ड केकरा मिली, भैया के न मिली हो। अच्छा, आप काहे नहीं दिखे दुबई अवार्ड? तो ऐसा बोल रहा था ना कि गुंजन सिंह को वहाँ बुलाया नहीं गया था, ऐसा है क्या? अच्छा, तो बोले वाला के बोले था ना, गुंजन सिंह के कहा ना बुलावल जाला, ना जाई गुंजन तो हो जाई का। तो गुंजन, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ वो शख्स बैठा है भोजपुरी इंडस्ट्री का कि मैं क्या बताऊं। अभी तो भैया ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैं अभी गुंजन सिंह के पास हूं। तो गुंजन भैया कैसे हैं? बहुत अच्छा भाई। आपका एक गाना आया है इंटरटेनमेंट से, गुंजन सिंह इंटरटेनमेंट से, चैत में चूमा लेके गेहूं काटे देवरा। ये गाना पे क्या कहना चाहेंगे? विवाद शुरू हो गया है। क्यों? कि चैत में चूमा लेके देवरा के गेहूं काट रहा है। अरे तो वो प्यार है देवर भौजाई का। अच्छा, हाँ, उसमें अब गाना बने तो क्या चीज पर बने। तो चैत में लोग पूछ रहे हैं कि देवर से चूमा लेके कैसे गेहूं काटा जाता है। अरे तो कभी जाने भाई जो लिखा है, बाकी गेहूं काटत रहे। अच्छा, ओकरे में तनी मनी भौजाई से अपना नोक झोंक हो गई है। अच्छा, अब भैया देख सकते हैं कि भैया अभी शूटिंग सेट पे हैं। तो भैया से मैं एक बात पूछूंगा कि अभी शूटिंग सेट पे हैं, कितने गाने की शूटिंग चल रही है आज? 3-4 गाना। अच्छा। अच्छा भैया, आपके बहुत ही करीबी रहे जाने वाले मनीष कश्यप जी, जो बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, उन पे केस हो गया और वो केस पे वो रिमांड में चले गए हैं अभी जेल में। तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो आपके बहुत ही करीबी कहे जाते हैं, चाहे वो आपके शादी से लेके आपके रिसेप्शन से लेके आपके आपने उनके साथ अनाथ आश्रम भी गए। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप जी के बारे में? देखिए क्या है कि मनीष कश्यप, आप लोग भी जानते हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं कितना बढ़िया काम बेचारा कर रहा है। कहीं जा रहा है कि नाला हो तो रोड हो तो पुल हो तो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह बेचारा अच्छा अच्छा काम किया है इतने वर्षों में। तो आज भी एक अच्छा काम करने के लिए वो तमिलनाडु गए। तमिलनाडु जाने के बाद उन्होंने देखा कि कहाँ क्या हो रहा है, ये बात सही है कि नहीं है। जा कर के वहाँ बिहारियों से मिला, बिहारी मजदूरों से। उसके बाद उन पे FIR हो गया है कि FIR तो सही भैया, जेल भी चले गए। हाँ, FIR हुआ तभी ना जेल गए। जी जी। और सरेंडर किया वो आदमी जाके। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सच्चे पत्रकार पे इस प्रकार का FIR नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा अच्छा काम करने का कोशिश किया है। और वो बिहारी मजदूरों के बारे में अगर दिखाया तो इसमें गलत क्या किया। और ऐसे तो बहुत लोग बोले, विधानसभा में इस पे चर्चा हुई है, बाहर में कितने नेता गण सभी लोग तो बोले हैं इस पे। फिर मनीष कश्यप को ही वो बलि का बकरा बनाया गया। तो देखिए रहे कि बिहार में क्या उथल पुथल हो रहा है। कल भैया बिहार बंद भी है, जिसका बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भैया ये चीज़ बताइए कि उनको उन पे मतलब एक गमछी बिछा के, मतलब गमछी सर पे रख के ले गए गए अपराधी के जैसा। वो भैया किसी गरीब को मदद करते थे, किसी असहाय को पैसे से मदद कर देते थे, स्कूल में लैपटॉप प्रोवाइड करते थे। ये उनका क्या गलती कि उनको अपराधी जैसा ले गया गया? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जो आदमी कोई भी हो जिस पे FIR हुआ है, अगर वो अपने आप आत्मसमर्पण कर दे तो हथकड़ी भी नहीं लगना चाहिए नियम के अनुसार। और ना उसके ऊपर ये वो सब आतंकवादी के साथ होता है, जैसा व्यवहार मनीष कश्यप के साथ किया गया, ये बहुत गलत हुआ है और इसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे किसी से दिक्कत है, मैं सत्य के साथ हूँ, जो सच्चा बात है, जो सच्चाई है उसके साथ हूँ मैं। कि गलत हुआ मनीष कश्यप के साथ, और देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पूरे बिहार में उसके समर्थक है, हर जाति के लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा भैया, जो ज़्यादा बोल रहा है तेजस्वी यादव, उन पे केस फाइल करके उनको जेल भेज दे रहे हैं। कहीं आप भी बोल रहे हैं तो आपको कहीं ना भेज दें, ऐसा भी तो हो सकता है। अब भेज दिए तो भेज दिए, क्या दिक्कत बात, चल जाइए आपका। आपको डर नहीं लग रहा है कि भैया कि सबको जेल भेजा जा रहा है, चाहे वो छोटे पत्रकार हो चाहे? लेकिन एक चीज़ भैया समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो
दिखाया जाके तमिलनाडु में, तो वो छोटे ही यूट्यूबर क्यों ना, लेकिन वो इंडिया टीवी आज तक सब पे दिखाया गया, लेकिन यूट्यूबर के साथ ही ऐसा क्यों, मनीष कश्यप के साथ ही ऐसा क्यों? वही तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना अखबार में छप गया, बड़े बड़े अखबार में, टीवी पे चल गया, हर न्यूज़ चैनल पे चल गया, बड़ा छोटा पे सब पे चल गया, लेकिन मनीष कश्यप का फॉलोअर ज़्यादा है ना। फॉलोअर किसी टीवी चैनल से कम नहीं ना है, लोग देख लेता है तुरंत ही अच्छा खासा, तो सबको दिक्कत होने लगा है। तो अच्छा काम जो करेगा भाई, उसके साथ यही दिक्कत है। कहा जा रहा है कि उनको 7 साल की सजा हो सकती है, 1-2 साल नहीं 7 सालों की सजा हो सकती है। इस पे क्या मतलब बोलेंगे? क्योंकि एक ऐसा मतलब यूट्यूबर जो सच्चाई को दिखाता था, जो घर घर पे जाके बात करता था, चाहे कोई भी विवाद हो, यदि कहीं कांड भी होता था तो सबसे पहले लोग खोजते थे तो वो मनीष कश्यप को बिहार में खोजते थे। लेकिन आज बिहार का ऐसा दुर्भाग्य है कि वो जेल में है और ऐसा सजा उनको दिया जा रहा है, 14 दिन रिमांड बिहार में, तो 14 दिन रिमांड आपको तमिलनाडु में दिया जाता है। ऐसा उनके साथ होना क्या अच्छा है? अभी तो देखिए धाराएं कई केस है, लगभग 4-5 केस ऐसा वकील साहब बोल रहे थे, और उसमें देख लीजिए अभी इतना आसान नहीं कि 7 साल का सज़ा मिल जाएगा। हाई कोर्ट पे भरोसा है कि अच्छा न्याय मिलेगा, तो अब देख लीजिए आगे क्या होता है, लेकिन जल्द से वो आदमी बाहर आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर बिहार में उस तरह से कार्य करना शुरू करे। अच्छा, गुंजन भैया को पवन सिंह के साथ बहुत देखा जाता है। गुंजन सिंह और पवन सिंह को कहा जाता है ये दोनों एक पहलू के सिक्के हैं। वो जहाँ भी जाते हैं तो एक बात कहते हैं, चाहे आपके बर्थडे में हो, आपका बर्थडे में मैं भी गया था, वहाँ पे भी पवन सिंह ने ये बात कहा था कि गुंजन सिंह और पवन सिंह, सिर्फ गुंजन सिंह और पवन सिंह। तो इसका क्या कॉम्बो बैठता है कि गुंजन सिंह और पवन सिंह दूसर के हो? अरे नहीं यार, सभी लोग हैं, ये प्यार है भैया का, चाहे हमारे ही मुंह से निकल जाता है तो जो सबसे प्रिय होता है ना आदमी, उसका हमेशा नाम रहता है दिल में, धड़कन में, हर जगह। तो आपको भी मैंने अयोध्या में देखा था, आप स्टेज पे चढ़े, सरसिल अवार्ड चल रहा था, वहां पे भी आपने यही वर्ड बोला था कि गुंजन सिंह और पवन सिंह। अरे यार वो निकल गई, मान ला कि वो जो दिल में रहेला वो बाहर तुरंत निकल जाए। तो भैया एक बार ये डायलॉग एहू माइक को बोली। अरे वो तो दिल में है ही भैया, तो इसके लिए क्या सोचना है। पवन सिंह आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर। पवन सिंह और गुंजन सिंह भाई हैं दोनों, इसमें क्या कहना है। बाकी सभी कलाकार हैं और सबका सम्मान है, सब अपने अपने जगह पे सुपरस्टार हैं और सब हैं, सब लोग आगे बढ़ते रहे, सबका सम्मान है, लेकिन बस दिल से जो है वो है। अच्छा गुंजन सिंह जी, मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछना चाहूँगा। अभी दुबई में अवार्ड शो चला जिसमें आपके ही बड़े भैया पवन सिंह को बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो कितना खुश है ये अवार्ड देख के? बहुत अच्छा लगा, वो लायक हैं उस अवार्ड के। अब बेस्ट सिंगर के अवार्ड केकरा मिली, भैया के न मिली हो। अच्छा, आप काहे नहीं दिखे दुबई अवार्ड शो में? हम नहीं गए थे, मेरा कार्यक्रम था झारखंड में 14 तारीख को, तो 15 को अवार्ड था, 14 को कार्यक्रम के, फिर आते फ्लाइट व्लाइट धरा नहीं पाता इतना जल्दी में, दिने में अवार्ड हुआ वहाँ। बहुत लोग ऐसा बोल रहा था ना कि गुंजन सिंह को वहाँ बुलाया नहीं गया था, ऐसा है क्या? अच्छा, तो बोले वाला के बोले था ना, गुंजन सिंह के कहा ना बुलावल जाला, ना जाई गुंजन तो हो जाई का। तो गुंजन भैया एक चीज और बताइए कि भोजपुरी में 2 अवार्ड काहे होता है, एक देश में होता है और एक विदेश में होता है, आखिर ऐसा क्यों? और देश में होता है तो सारा अवार्ड एक दूसरे स्टार को मिल जाता है, विदेश में होता है तो एक ही अवार्ड दूसरे स्टार को मिल जाता है, आखिर ऐसा क्यों? इस पर हम क्या कहें, इस पर कुछ नहीं कह सकते। यही कहना चाहेंगे हम कि अवार्ड शो जो है एक ही जगह हो, या एक वर्ष में कोई एक ही आदमी, गायक और अभिनेता जो भी है, एक ही आदमी को अवार्ड मिलना चाहिए। उस लायक एक ही जगह में कभी ये नहीं जाता, कभी वो नहीं जाता, और तीसरा अवार्ड करा था तू तारा मिल जाइए वो हम ऐसे ना हुई। अच्छा भैया, RRR को जो मतलब साउथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी था, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन भोजपुरी में अभी तक सिर्फ एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, उसके बाद ऑस्कर अवार्ड का यहाँ पे बात ही नहीं है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पे विशेष हमको जानकारी नहीं है, बाद में बात करते हैं, थोड़ा शूटिंग है। जय श्री राम। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय।